सीटेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए ही है। 31 जनवरी को ये परीक्षा होगी। कक्षा 5 की किताब का पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले कक्षा 3 के सारे पार्ट, कक्षा 4 के सारे पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। कक्षा 5 का भी पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा, उसका लिंक ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, क्लिक करके आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 5 की किताब का पार्ट नंबर 2। इसमें हम सबसे पहले आपको क्या कराएंगे, सारी आपको थ्योरी कराएंगे। कक्षा 5 की किताब में चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 10 तक आपको थ्योरी कराई जाएगी। उसके बाद उससे संबंधित हम आपको 36 प्रश्न कराने वाले हैं। मतलब जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ नए प्रश्नों के साथ आपको ये कंप्लीट। चैप्टर नंबर 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया। पहला पॉइंट है यहाँ पे घड़ीसार 650 साल पुराना तालाब है। सार का मतलब यहाँ पे तालाब से होता है और ये है कहाँ, तो ये राजस्थान में एक जगह है जैसलमेर, जहाँ पे ये तालाब है। बनवाया किसके द्वारा गया, तो राजा घड़शी के द्वारा बनवाया गया। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इस तालाब पर एक स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ने आते थे। इस तालाब से जुड़े 9 तालाब और थे, वो पानी बरसने पर इस एक अकेले तालाब से भरते थे। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार होती है या तो कभी कभी वो भी नहीं। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां साल में 10 से 12 दिन की ही बारिश होती है। यहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे। बूंद को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनाए जाते थे। आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे बावड़ी, तालाब आदि, जिनसे लोगों की पानी की जरूरत पूरी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9 पे कहा जा रहा है जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगह पर लोग जश्न मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन के आने पर अन्य लोग क्या करते हैं, पूजा भी करते हैं। यहाँ कई जगह पानी को मोटर से निकाला जाता है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है, जिससे कुएं सूख रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न 19 में परीक्षा में पूछा गया था, सीटेट 2019 में, कि क्यों पानी कम हो रहा है जमीन का। अब झीलें कम हो रही हैं जहां पानी का वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर की मिट्टी, उसे सीमेंट से कवर कर दिया जा रहा है। यह भी पानी कम होने का कारण है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई थी। इस इलाके में सूखा पड़ा था। लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी था। जब वहां सफाई की गई तो कितना कूड़ा निकला, 200 ट्रक से भी ज्यादा कूड़ा निकला। फिर क्या किया, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। प्यासे कस्बे ने इस बावड़ी से पानी पाया। कुछ सालों बाद अच्छी वर्षा हुई और बावड़ी को लोग फिर से भूल गए। अल-बिरूनी कौन है, तो अल-बिरूनी हजारों साल पहले भारत आया था। कहाँ से आया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये उज्बेकिस्तान से आया था। उसने बहुत ही बारीकी से यहाँ चीज़ों और जगहों का अवलोकन किया और उसके बारे में लिखा। यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला में माहिर हैं। तालाब के चारों ओर बड़े पत्थर और लोहे से चबूतरे बनाते थे। अल-बिरूनी के जन्म के लगभग 1000 साल के बाद यह डाक टिकट 1973 में मिला था। तरुण भारत संघ, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। ये क्या है, तो एक संस्था है जो पानी के इंतजाम में लगी है। दड़की माई एक महिला है जो राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती हैं। दड़की माई ने क्या किया, दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर के एक तालाब बनाया। बस इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैप्टर नंबर 7 देखिएगा, वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं वे पानी में तैरती रहती हैं, एवं वे वस्तुएं जो अपने भार से कम पानी हटाती हैं डूब जाती हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक नींबू वाला प्रश्न पूछा गया और एक और प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखिएगा, ऐसी वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाएंगी वो तैरती रहेंगी और जो अपने भार से कम पानी हटाएंगी वो डूब जाएंगी। पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाने पर पानी भारी हो जाता है और नींबू जैसी चीज जो पानी में डूब जाती है वह भी तैरने लगती है। अर्थात अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला दिया जाए और उसमें तब नींबू डाला जाए तो नींबू भी तैरेगा। मृत सागर क्या है, तो मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम आपको नमक मिलेगा। मृत सागर में ऐसे इंसान, मतलब अब अगर जाएंगे मृत सागर में तो ऐसे आप वहां पे तैर सकते हैं जैसे लेटे हो, मतलब डूबने का कोई डर ही नहीं है। कुछ चीजें जैसे शक्कर, दूध पानी में पूर्णतः घुल जाती हैं, जबकि मिट्टी एवं चाक पाउडर तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब दूध और शक्कर को आप मिलाएंगे घुल जाएगा, लेकिन आप मिट्टी डालिए तो नीचे पानी में बैठ जाएगी। तेल पानी में घुलता नहीं बल्कि तैरता रहता है। उबालने पर पानी क्या होता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है।
वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े सूखे हो जाते हैं। वाष्पीकरण के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस कारण, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वाष्पीकरण के कारण। दांडी मार्च गुजरात की घटना है 1930 की। हुआ क्या था इसमें, भारतीयों को नमक बनाना मना था और इस पे टैक्स भी लगा दिया गया था। यह यात्रा कहाँ से चली, दांडी मार्च वाली, यहाँ से प्रश्न 2019 की परीक्षा में पूछा गया। यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक चली। अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 8। यहाँ से कम 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग एग्जाम में, मतलब अलग अलग ईयर में, 2011 से 2019 तक 13 बार सीटेट हुआ है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। मलेरिया के लक्षण की अगर बात करें तो इसमें कपकपी ठंड देकर के बुखार आता है। इसकी जो दवा है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया का मतलब क्या है, खून की कमी। तो एनीमिया रोग में बच्चों की शरीर और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर पड़ता है। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखता है। प्रश्न पूछ सकता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है। आयरन कैसे मिलेगा, तो आयरन के लिए सबसे अच्छे स्रोत हैं गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। मक्खियों से बीमारियां होती हैं जैसे पेट की बीमारियां। काई क्या है, तो काई एक प्रकार का पौधा है जो कि वर्षा के मौसम में दिखाई देता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है और रोनाल्ड रोस को इसी संबंध में 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार भी मिला है। मलेरिया परजीवी से होता है जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है और ये मादा एनाफिलीज के काटने से होता है। एनीमिया जो है दिल्ली के स्कूलों में आम बात है, ऐसा एनसीईआरटी में कहा जा रहा है। 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चे नगर निगम के स्कूलों में पढ़ते थे, उन्हें एनीमिया हो गया था और ये जो है शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, सिनकोना पेड़ की छाल को लोग उबालकर दवाइयाँ बनाते थे, उबाल कर और छान करके दवाइयाँ बनाते थे। चैप्टर नंबर 9 है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो पहाड़ पर चढ़ना क्या कहलाता है, ट्रैकिंग कहलाता है। नोट्स बना लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। पहाड़ पर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पर्वतारोही कहते हैं। वे बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए होता है उनको हम पिट ऑन कहते हैं। एक तरह का हुक है जिसे रस्सी से लटकाया जाता है, वो स्लिंग कहलाता है। पॉइंट नंबर 6 है पहाड़ पर से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रॉपलिंग कहते हैं। एडवेंचरस कोर्स के डायरेक्टर कौन थे, तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। अगला पॉइंट देखिएगा ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां, यहां से प्रश्न पूछा गया है। पहला पॉइंट है दूसरों का सामान उठाने में मदद करना। अगर आप ग्रुप के लीडर हैं तो आप हेल्प करेंगे, साथ ही साथ और जो आपके सहयोगी हैं उनसे आप क्या कहेंगे कि मतलब हुआ यहाँ पे कि दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाओ। ऐसा नहीं कि आप ग्रुप लीडर हैं आप आगे आगे चले, नहीं, आपको पीछे चलना है और आपके अपने सहयोगी जो हैं उनको आपको आगे बढ़ने का अवसर देना है। जो ठीक से नहीं चल पाते उनकी सहायता करना है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना है, जो बीमार है उनकी देखभाल भी करना है, समूह के लिए खाने पीने का इंतजाम करना है और सजा के लिए हमेशा तैयार रहना है आपको, चाहे गलती किसी की भी हो। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। विटामिन और आयरन हमें ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्मी देते हैं। टेकला गांव जो है 1600 मीटर ऊंचा है, जो है कहाँ, तो झलरा पाटन यानी झलवार राजस्थान में है। लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। चलते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और कमर सीध में होना चाहिए। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक पे गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर ये चढ़ गई थी। ये है कहाँ की रहने वाली, तो ये उत्तराखंड के गढ़वाल के नकूरी गांव की रहने वाली हैं। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। इनके गाइड कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्हें 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए चुना गया था। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8900 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर रखा था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका नेपाली नाम
सागरमाथा है। इसके साथ एक साथी भी था। दो लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे, इसलिए इन्होंने पहला कदम रखा। इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया, तस्वीरें ली और 43 मिनट तक ये उस चोटी पर रहीं। चैप्टर नंबर 10 है बोलती इमारतें। तो गोलकुंडा किला कहाँ है? ये हैदराबाद में है। किसके द्वारा ये बनवाया गया था? तो काकतीय वंश के द्वारा ये बनवाया गया है। इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है जिसे बुर्ज कहते हैं या बेसंस कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक साल तक राज्य किया। उससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था और दूसरे राजाओं का राज्य था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही चीजें देखने में सहायता करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहां आक्रमण करने आया था परंतु असफल रहा। वह अपनी सेना के साथ 8 महीने के किले से बाहर रहा, लगभग 8 महीने किले से बाहर रहा। किले की चारों ओर मोटी दीवारें और एक गहरी खाई थी, जिसके कारण आक्रमण नहीं कर पाया। कांसे की चीजें हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसा किन दो धातुओं का मिश्रण है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, 6-7 बार प्रश्न ये पूछा गया है। तो कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण है। तांबे की जगह पे अगर कॉपर लिखा है तो परेशान मत होइएगा, कॉपर ही कहते हैं इसको इंग्लिश में। उस समय कांसे की बंदूकें बनती थीं। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। राजा के महल में एक फतेह दरवाजा है। यहाँ जो भी कुछ बोला जाता है उसकी आवाज़ क्या है? राजा के महल तक सुनाई देती है। खुदाई से काफ़ी चीज़ें मिली हैं, जैसे बर्तन, हथियार, औजार, जेवर आदि। बर्तन के टुकड़ों को संभाल कर शीशे की अलमारी में रखा जाता था। चित्र में 500 साल पुरानी पेंटिंग दिखाई गई थी। मल्लापुरम जिला कहाँ है? तो ये केरल में है। पुराने समय में लोग चमड़े के थैले में पानी भर करके ले जाते थे, जिसको क्या कहा गया? मशक कहा गया है। प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है घड़ीसार तालाब कहाँ है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड? तो पहले प्रश्न का यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 2, जैसलमेर के बारे में गलत कथन को चुनिए। पहला ऑप्शन, इस तालाब से जुड़े 9 तालाब थे और वो पानी बरसने पर इस एक अकेले तालाब से भरते थे। दूसरा ऑप्शन है, जैसलमेर में बहुत बारिश होती है। जैसलमेर के राजा घड़ची ने घड़ीसार बनवाया था। जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। आपको करना क्या है? इसमें गलत कथन को चुनना है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा? प्रश्न संख्या 2 के लिए जैसलमेर में बहुत बारिश नहीं होती, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है और यही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे गलत कथन ही पूछा जा रहा था। गोलकोंडा किला किसने बनवाया? प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो ये किसने बनवाया? काकतीय वंश के द्वारा गोलकोंडा किला बनवाया गया। तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये सब जानकारी इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। यह है गोलकोंडा किला। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका आंसर जाएगा गुजरात के साथ। ठीक है, ये यात्रा कब की थी? तो 1930 में। ध्यान रखिएगा, 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से यहां से शुरुआत की थी, 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न देखिए, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो अल बिरूनी जो है ये उज्बेकिस्तान से आया था। यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अल बिरूनी कौन था? प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 पढ़िए अच्छे से। तो अगर आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अभी भी आपने पढ़ा कि ये कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था, तो इसका चौथा विकल्प सही होगा। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। अगला प्रश्न देखिए, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है तरुण भारत का? स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्था चलाने में, या फिर पुरानी झीलों को। तो इनका संबंध था जल संरक्षण से। आंसर जाएगा यहाँ पे किसका?
पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से इनका संबंध था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, अभी भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी के घनत्व की अपेक्षा अधिक होगा, तो जब आप नींबू डालेंगे तो क्या है, तैरता रहेगा, साधारण पानी में डूब जाएगा। लेकिन नमक मिला करके आप डालिए, पानी में नमक मिला दीजिए फिर नींबू डालिए तो डूबेगा नहीं। ये आप ट्रायल कर सकते हैं। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है लेकिन लोहे की एक कील, छोटी कील डूब जाती है। तो क्या यहाँ से आप व्याख्या क्या कर सकते हैं? प्रश्न संख्या 9, ऑप्शंस को पढ़िए। छोटी कील डूब जाएगी, कटोरी नहीं डूबेगी। आपने भी ट्रायल किया होगा, क्यों? क्योंकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर जो बल लगेगा वो क्या है, उसकी भार की तुलना में कम है, इसलिए कील डूब जाएगी, कटोरी नहीं डूबेगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मृत सागर क्या है? पहला ऑप्शन ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, या फिर ज्वार भाटे बहुत आते हैं, या फिर जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों से ज़्यादा नमकीन है। 11वां प्रश्न कह रहा है एनीमिया रोग कैसे होता है? जल की कमी से, प्रोटीन की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, या फिर विटामिन की कमी से। तो जो एनीमिया रोग है ये होता है हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी से। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त को जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 12, कपकपी, बुखार, ये सब हमने किसके लक्षण बताए थे? तो ये मलेरिया के लक्षण बताए थे। पहला ऑप्शन सही होगा। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, किस प्रकार का है ये बुखार? मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आंसर जाएगा मलेरिया के साथ। कई तरीके से इस प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछा गया है, तो चांसेस हैं कि यह प्रश्न फिर से रिपीट हो सकता है। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोहा किसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 14, तो आंसर होगा आंवला, पालक और गुड़, अर्थात इसका दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आप, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? मच्छर के अंडे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, या फिर यकृत कोशिकाएं, या फिर लार्वा? तो देखिएगा जो खून की जांच होती है प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया की पहचान की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? क्वेश्चन नंबर 16, दूषित जल से कौन सी बीमारी फैलेगी? तो यहाँ पे दिए गए विकल्पों में ऑप्शन दे रखा है टाइफाइड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। वैज्ञानिक का नाम ऑप्शन में दे रखा है रोनाल्ड रॉस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर जॉर्ज मिस्टल। तो आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 के लिए रोनाल्ड रॉस के साथ पहला ऑप्शन सही होगा। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर गार्गी से यह कहता है, ठीक है, डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? यानी आयरन जो है किसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सही जवाब है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। खून का रंग लाल क्यों होता है? डीएनए के कारण, आरएनए के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण? क्वेश्चन नंबर 19 अभी भी आपने पढ़ा होगा थ्योरी में इसकी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारी वीडियोस को देखिएगा। खून का रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं?
क्वेश्चन नंबर 20, आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 20 के लिए यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमने कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको कि आप बछेंद्री पाल ना लगा दें, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर पूछ रहा है, तो यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन, पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान को मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पे कारण जो है वो है आपका पहला, और दूसरा क्योंकि ये चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, इसकी कोई बात नहीं कही गई। और वैसे भी बहुत ऐसे घर परिवार भी हैं जहाँ पे नल लगा है, उसके बाद भी वो लोग कुएं का प्रयोग करते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो किताबें कहती हैं एनसीईआरटी की, उसके हिसाब से पहला और दूसरा सही है, तीसरा विकल्प गलत है। सीढ़ीदार कुआं अथवा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, ऑप्शन दिया है केवल संदूषित जल इसमें नहीं होता है, बाकी बातें सही हैं कि ये पारंपरिक व्यवस्था है, सामुदायिक स्रोत के रूप में इसका प्रयोग हो जाता है। तो इसका तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात आंसर जाएगा ए, बी और सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये देखिए बावड़ी, जिन्होंने नहीं देखा देख सकते हैं बावली। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन नंबर 23 आप सबकी स्क्रीन पे। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी होंगी? 23वां प्रश्न। तो आंसर जाएगा यहाँ पे तांबा और टिन के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, आदिवासी हजारों साल पहले कांस्य यानी ब्रांज की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांस्य का उपयोग होता है। कांस्य के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। क्वेश्चन नंबर 24, समझ गए होंगे देखते ही कि ये कॉपर और टीन का मिश्रण है, दूसरा विकल्प सही होगा। देखिए कितने तरीके से प्रश्न पूछा गया है। 23वां प्रश्न, 24वां, 25वां, 26वां, 27, हमने बताया था 5-6 बार प्रश्न ये पूछा गया है, तो कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 के लिए कांसा, यहाँ पे ब्रॉन्ज होगा। कांसा के बारे में सही कथन, कांसा के बारे में कथनों का अध्ययन करिए, फिर आपसे सही पूछ रहा है तो आपको सही वाले बताने हैं। पहला ऑप्शन है, ये एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर के जैसा ही एक तत्व है। इससे मिट्टी में कॉपर और टिन, तो कॉपर और टिन, तो ये वाली बात तो सही है। आदिवासी इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, ये भी बात सही है। तो बचे कौन कौन से ऑप्शन आपके पास? 25 का देखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन किसमें किसमें है? इसमें है, इसमें है और इसमें है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है अधिक टिकाऊ होती हैं, तो ये बात गलत है, इसलिए इसका आंसर जो सही वाला होगा, सही कथन आपसे पूछ रहा है, सही कथन यहाँ पे है बी और सी, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने, पढ़िए। तो ये बात आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि तांबा और टिन का मिश्रण है। अब देखिए बी ऑप्शन किसमें किसमें है? बी ऑप्शन वाला एक ही है यहाँ पे, बाकी किसी में बी है ही नहीं, तो बी और सी सही हो गया। 26 का दूसरा विकल्प। ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर से एक और प्रश्न आ गया, देखिए। प्लेटिनम मत लगा दीजिएगा, कॉपर और टिन का मिश्रण है, पहला ऑप्शन 27 का सही होगा। 28वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन करिए, फिर पूछ रहा है ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। देख लीजिएगा, सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। तो अभी हमने आपको थ्योरी में आपने क्या पढ़ा है, खुद आगे नहीं चलना है, तो बी वाला गलत हो गया। ठीक है, खाने पीने का इंतजाम करना है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जाएगा ए, डी और ई, जो कि पहले ऑप्शन में है। रुकने के लिए नहीं कहना आपको, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही तो उसके लिए आप व्यवस्था करिए, रुकने के लिए नहीं कहना है। तो ए, डी सही है, बाकी दो ऑप्शन गलत हैं। हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25-30 वर्ष पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था।
परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। तो यहाँ पे कारण पूछा जा रहा है क्यों सूख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 सीटेट 2019 का प्रश्न है ये, जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वहाँ नहीं है, सीमेंट से ढक दिया गया है आसपास के क्षेत्र को, या फिर हर घर में टोटी लगी हुई है, या फिर विद्युत, कौन सा आपको यहाँ पे सही लग रहा है संभावित कारण। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए बी डी के साथ। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हैं, ए बी डी सही है यहाँ पे, और सी वाला सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, हर घर में टोटी लगी। अभी भी हमने आपको बताया है कि टोटी लगी है, इसके बाद भी लोग कुएं का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि कुएं का कोई उपयोग नहीं करता, बट कारण क्या है, मोटर लग गए हैं, इससे क्या है कुएं में पानी ही नहीं रह गया है। ठीक है, और जहाँ कुएं हैं उनको क्या है ढक दिया जा रहा है, सीमेंट से बंद कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, आंसर जाएगा यहाँ पे बछेंद्री पाल के साथ, दूसरा विकल्प सही होगा। मल्लापुरम जिला कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 31, तो ये आपका जिला है केरल में, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बछेंद्री पाल के बारे में सही कथन चुनिए। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। वे राजस्थान के गढ़वाल के नकुरी गांव में रहने वाली थी। 1884 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए चुना गया था। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये बात तो सही है, बट ये राजस्थान की नहीं थी। ठीक है, ये राजस्थान की नहीं थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये कहाँ की थी। 1884 नहीं, यहाँ पे 1984 होगा। तो ये दो ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। बी और सी गलत हो गए, बी और सी गलत हो गए। ए और डी सही है, तो ए और डी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका भाग है, म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल का भाग है। आंसर होगा यहाँ पे चौथा विकल्प। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। बस प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला है। अगर आपको पता है किसका भाग है तो आपको देखना ही नहीं। नेपाल का भाग है आपको पता है, नेपाल वाला ऑप्शन देखिए। भारत, बाकी ऑप्शन में भारत दिया, तिब्बत दिया, जम्मू कश्मीर दिया है, तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, गोलकुंडा के बारे में असत्य कथन चुनिए। गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है, इसे काकतीय वंश ने बनवाया था। इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है, उसे बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 78 बुर्ज हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 साल तक राज्य किया। असत्य वाला पूछा जा रहा है आपसे। छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे आपका एक नंबर ले जा सकती है। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पे 78 बुर्ज नहीं है, कितने हैं, 87 बुर्ज हैं। इसीलिए बता रहे हैं आप थ्योरी को अच्छे से पढ़िए, याद करिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। उल्टा कर दिया इन्होंने, 78 नहीं होगा। मतलब हमने ये क्वेश्चन बनाया है और हमने आपको जानबूझ करके ऐसा प्रश्न बनाया है ताकि आप हर चीज़ को बहुत बारीकी से पढ़ करके जाएं। कहीं से भी प्रश्न आ जाए, एनसीईआरटी से कहीं से भी आ जाए, 3, 4, 5 से, पढ़ने के बाद आपका गलत ना हो। ये सारे प्रश्न जो हैं बाद में, कुछ प्रश्न इसमें से हमारे द्वारा बनाए गए हैं, खुद के द्वारा लिखे गए हैं, फिर टाइप किए गए हैं, और कुछ प्रश्न जो हैं प्रीवियस ईयर से ले गए हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चंस को लाया जाता है। 36वां प्रश्न है, बछेंद्री पाल भारत की डैश और विश्व की डैश महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 अभी अभी आपने पढ़ा है। तो पहली, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। ये देखिए कहाँ अभी पढ़ाया ना, ये देखिए भारत की पहली और विश्व की 5वीं, यहीं से प्रश्न ये उठाया गया। ठीक, यहाँ पे पिछले पार्ट का लिंक बन करके आ रहा है वीडियो का, उसको क्लिक करें और देखें। और जो 36 प्रश्न आपको कराए गए थ्योरी कराने के बाद, इसमें कितने आपके सही हुए ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।